हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको बहुत ही फनी स्टोरी सुनाने वाले हैं। ये स्टोरी है तौसीफ की और उसके खतना की। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलिए स्टोरी सुनाते हैं। ये कहानी है तौसीफ की। तौसीफ का खतना 12 साल की उम्र में हुआ था। तौसीफ बहुत बदमाश था, किसी की नहीं सुनता था, केवल बदमाशी करता रहता था। तौसीफ सिर्फ अपनी चाची से डरता था, तो सब उसे चाची के घर लेकर गए खतना करवाने। 2 दिन बाद खतना था। जब तौसीफ चाची के घर पहुंचा तो वो लुंगी पहने हुए था। तौसीफ को लुंगी पहनना अच्छा लगता था, तो वह चाची के घर लुंगी पहन के गया। तौसीफ की चाची ने गाना लगा दिया तो वो डांस करने लगा। डांस करते करते लुंगी का नीचे वाला पार्ट जो है चेयर में फंस गया तो लुंगी खुल गई। सब उसका डांसिंग वाला फुन्नू देखकर हंसने लगे। चाची बोली, अरे नंगा तेरी फुन्नू नुन्नू, ओहो छी छी। तौसीफ की फूफू ने उसकी फुन्नू पकड़ ली और बोली, अरे नंगा लड़का, चड्डी भी नहीं पहना है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो तेरी फुन्नू नुन्नू कटनी ही है, चड्डी का क्या करेगा। जिसका फुन्नू नुन्नू नहीं करता उसको तो कुछ नहीं पहनना चाहिए, नंगा रहता है वो बच्चा, तो बहुत बदमाशी करता है ना। अब तेरी फुन्नू कटवाने तक एकदम नंगा रहेगा, और अगर चड्ढा पहना तो तेरी नुन्नू और अंडा दोनों कटवा देंगे, समझा नंगा बच्चा। फिर जब उसकी फूफू गई वहाँ से, तौसीफ फ़ौरन दूसरे कमरे में जाकर पैंट पहन लिया। फिर तौसीफ के कजन्स बोलने लगे, बहुत शेर बनता है, चाची के सामने नंगा हो गया। इतना बोल के सब हंसने लगे। तौसीफ बोला, वो तो गलती से हो गया और मैं चाची और फूफू से नहीं डरता हूँ। जब चाची को ये बात पता चली, तौसीफ ऐसा बोला कि वो नहीं डरता। तो रात में जब वो सोया था तो चाची ने उसकी पैंट उतार दी और दूसरे कमरे में जो उसके पैंट थे वो भी लेके चली गई और बोलने लगी, फूफू को तौसीफ ऐसे बोला इसीलिए उसको नंगा कर दिया, अब नंगा ही रहेगा खतना ठीक होने तक। फूफू हंसने लगी। तौसीफ जब सुबह उठा तो देख रहा है कि वो नंगा है, अपना फुन्नू छुपाने लगा। तभी मेहमान भी आ गए थे घर में तौसीफ को बधाई देने के लिए, खतना की बधाई देने के लिए। तौसीफ जब कमरे से बाहर आया, सब मेहमान उसे नंगा देखकर और अपनी फुन्नू छुपाते हुए देखकर हंसने लगे। पड़ोस की सब आंटी बोली, अरे ये नंगा क्यों है। सबको लगा कि फुन्नू कट गया है। पड़ोस की आंटी बोली, अरे इसकी फुन्नू तो कल कटने वाली थी, आज कटवा दिया क्या। चाची बोली, अभी नहीं कटी फुन्नू। फिर आंटी बोली, ये नंगा क्यों है। चाची बोली, तौसीफ को डर नहीं लगता हमसे। इतना सुनकर सब हंसने लगे। फिर चाची बोली, इसीलिए मैंने इसे नंगा कर दिया, फुन्नू नुन्नू कटने तक। पड़ोस की सब आंटी बहुत हंसी। तभी पड़ोस की आंटी बोली, अरे नंगा बच्चा तौसीफ सुन नहीं रहा है, गुस्से से आंख दिखा रहा है सबको। फिर फूफू बोली, ज़्यादा आंख मत दिखाओ नंगा बच्चा, वरना सबके सामने यही चिड़िया उड़ जाएगी। पड़ोस की आंटी बोली, अरे हमें भी तो दिखाओ अपनी चिड़िया, और चिड़िया के 2 अंडे भी। इतना सुनकर चाची को भी हंसी आ गई। तौसीफ नहीं समझा 2 अंडे का मतलब। आंटी बोली, अरे नंगा, पहले अपना फुनिया नुनिया छुपा रहे हो वो दिखाओ, तब बताती हूँ। तौसीफ नहीं सुना तो आंटी गुदगुदाने लगी। तौसीफ का फुन्नू पर से हाथ हट गया। तौसीफ फुन्नू पकड़ ली आंटी ने और बोली, अरे नंगा, तू जितना शैतान है ना, उस हिसाब से तो तेरे को नंगा ही रखना चाहिए। चिड़िया मतलब तेरी फुन्नू नुन्नू और 2 अंडे मतलब ये, समझा नंगू। बोल अब। आंटी ऐसे मजाक में बोली, अरे चाकू लाओ और बकरा को मिठाई खिलाओ, मिठाई खाने के बाद ही कुर्बानी होगा। तौसीफ को भी मिठाई खिलाओ, छुरी लाओ, इसकी फुन्नू नुन्नू काटती हूँ। सब हंसने लगे। चाची भी हंस दी। नंगू तौसीफ बोला, दोबारा बदमाशी नहीं करेंगे, छोड़ दो। चाची बोली, मुर्गा बन पहले। तौसीफ मुर्गा बना तो उसके बम पर सब चूटी काटने लगे। तौसीफ जब मुर्गा बना तो उसकी फुन्नू जिस तरह से लटक रही थी, सब देखकर हंसने लगे। चाची बोली, ए नंगू, तेरी फुन्निया जिस तरह लटक रही है, बहुत हंसी आ रही है, हंसा हंसा के पागल करेगा क्या। तभी चाची को याद आया, तौसीफ सर नीचे और पैर ऊपर करना अच्छे से
पैर ऊपर करना अच्छे से आता है। चाची बोली, अरे नंगा बच्चा, तेरे को तो सर नीचे पैर ऊपर करना आता है ना? तौसीफ हंस दिया। तौसीफ बोला, आपको कैसे पता चाची? तो चाची बोली, तू मेरे सामने बच्चा है, हम तेरे को बचपन से देख रहे हैं, चल अब जल्दी कर। तौसीफ जब सर नीचे पैर ऊपर किया तो उसकी फुन्नू उल्टा हो गई। ये देखकर सबको हंसी आ गई। फिर आंटी ने एक बार उसकी फुन्नू पकड़कर बोली, अरे नंगू, मैं ही कर दूं तेरी खतना? तौसीफ बोला, नहीं नहीं। फिर सब हंस के छोड़ दिए। चाची बोली, ए नंगा बच्चा, दोबारा बदमाशी नहीं करना, फुन्नू नुन्नू सोच लेना, दोबारा मैं काटूंगी फुन्नू की चिड़िया और उसकी टुनिया भी कर दूंगी। खतना वाले दिन तौसीफ नहाने में आनाकानी कर रहा था, ना खुद नहा रहा था और ना किसी को नहलाने दे रहा था। तौसीफ की चाची जैसे आई वो बोला, ठीक है नहलाओ। चाची बोली, बदमाशी किया रे नंगा तू? तौसीफ बोला, बार बार नंगा क्यों बोल रही हैं चाची? चाची बोली, अब नंगा को नंगा नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? चुप करके नहाओ वरना फुन्नू की चुन्नू और नुन्नू और टुन्नू फुन्नू सब कर देंगे। तौसीफ की फूफू ने सबसे पहले साबुन उसकी फुन्नू में लगाया तो तौसीफ को गुदगुदी लगने लगी। वो हंस रहा था बहुत। फिर शरीर पर लगाने लगी तो चाची ने भी साबुन लेकर उसकी फुन्नू में लगाया और फुन्नू खींचने लगी। फिर हजाम आ गया। तौसीफ को नंगा देख हजाम बोला, सभी बच्चे डर से नंगा नहीं होते, हमें देखकर इतना डरते हैं कि नंगा ही नहीं होते, और तुम ऊपर से नीचे तक नंगा है, तुमको फुनवा कटवाने का बहुत जल्दी है। तो सभी हंसकर बोलने लगे, अभी नहा के निकला है, उसको पता नहीं था हजाम आ गया है। हजाम बोला, ठीक है, वैसे भी अब क्या करेगा पहन के? हजाम पूछा, सबके साथ बदमाशी करता है या शरीफ बच्चा है तू? सब बोलने लगे, बहुत बदमाशी करता है। तो हजाम बोला, ठीक है, तो तेरी फुन्नू पूरी काट देता हूँ। फिर तौसीफ बोला, नहीं बदमाशी नहीं करेंगे बदमाशी। हजाम बोला, ठीक है, अगर बदमाशी किया तो दोबारा आकर नुन्नू काटेंगे। हजाम तौसीफ की फुन्नू खींच रहा था, उसकी चमड़ी के अंदर लकड़ी डाला और फिर क्लिप लगाया और बोला, जल्दी देखो ऊपर, सोने की चिड़िया उड़ गई, सोने की चिड़िया उड़ गई, ऊपर देखो। फिर क्या था, लड़का जैसे ऊपर देखा नीचे से मुसलमान हो गया। तौसीफ की फुनिया कट गई। मिठाई लाओ। चाची बोली, अब तो तू 15-20 दिन नंगा ही रहेगा, बदमाशी ख़त्म हो जाएगा। फिर घर में जब भी खतना किसी का होता था, इस टाइम तौसीफ की एज 18 साल है, और जब भी किसी का खतना होता था सभी बोलते थे, आजा तेरा खतना फिर से करा देते हैं, अभी तो तू बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ है, एक बार और कट जाएगा। तौसीफ भाग जाता है और सब हंसने लगते हैं। बस तौसीफ की खतना की स्टोरी इतनी है, लेकिन बहुत बहुत ही फ़नी है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये फ़नी स्टोरी कैसी लगी, और फूफू और चाची का मजाक भी। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।